तरीके से कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल थी उसको बनवाया है, तो ये ही अच्छा रहेगा कि वो उन्हीं से वोट मांगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनकी बुद्धि पर अफसोस होता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की घटिया बात भी कर सकता है। सवाल ये है कि चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी काम हो, आज उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है, किसी को कोई क्या एतराज़ हो सकता है। और उसको चुनाव का मुद्दा बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही घटिया काम है। जिस तरीके से 3 काले कानून वापस लिए गए, उसी तरह से योगी बाबा भी वापस जाएंगे। क्या लगता है सर? आज वोटिंग भी थी उत्तर प्रदेश और पंजाब में। देखिए, जो अभी तक का ट्रेंड है, जो हम लोगों के पास भी जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही है, परिवर्तन की हवा चल रही है और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर सभी को संदेह है। सर, जिस तरीके से कहा कि जो अपोजिशन है वो किस तरह से सिंपैथी रखता है टेररिस्ट के साथ, उन्होंने 2008 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट की बात की जिस पे अभी फैसला आया था। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो ये उन्होंने कहा कि मैं चौंक गया कि साइकिल पे वो एक तरीके से बम रख के गए, इस तरीके से उन्होंने कहा। कैसे देखते हैं सर आप इनको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो किसी भी तरह आतंकवाद का समर्थक नहीं हो सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक तरीके से महाराष्ट्र सीएम से और शरद पवार जी से मिले, क्या लगता है सर? जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि सारा विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा और लोग, इस देश की जनता यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को 2024 में उनको मुक्त किया जाए, भारत को उनसे मुक्त किया जाए। तो उसके लिए सभी समान विचारधारा के लोगों को एकजुट होना होगा, लेकिन यह काम बगैर कांग्रेस को लिए हुए या उसको शामिल किए हुए ये संभव नहीं है। शेखर राव उन्होंने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से मीटिंग करने के बाद कहा कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उसका एक तरीके से मिसयूज हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बंद नहीं किया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा और ये बात तो बिल्कुल सभी लोग इस बात को जानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो तमाम जो सरकारी तंत्र है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। दुख की बात यह है। सर, पीएम मोदी ने कहा जहर बढ़ते रहते हैं कास्ट के नाम पर। अब ये तो सवाल ये है कि 8 साल हो गए उनको, किसी ने काम करने से उनको नहीं रोका। कम से कम जो उन्होंने वादा किया था 2014 में, उसमें से 1-2 वादा भी पूरा कर देते तो आज ये देश उनके साथ खड़ा हो जाता। सर, शिवराज सिंह चौहान, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं आज के और डायरेक्टर हैं फ्लॉप मूवीज के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मुझे अफसोस भी होता है, दुख होता है कि उनके पास कहने के लिए ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। तो जब कोई तर्क नहीं होता है किसी के पास, वही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।